अष्टावक्र गीता के सूत्रों में प्रवेश करते हैं। प्रारंभ होता है अष्टावक्र का सूत्र जनक की जिज्ञासा से। जनक उवाच कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्य च कथम प्राप्तमेतद ब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। अष्टावक्र संहिता या अष्टावक्र गीता के सूत्र बिल्कुल सीधे सपाट स्ट्रेट है। इनमें कोई घुमाव फिराव नहीं है, कोई भूल भुलैया नहीं है, और इतने सीधे सपाट होने की वजह से ही अष्टावक्र की जो गीता है वो जनमानस में उतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई, क्योंकि व्यक्ति का मन जटिल हो गया है और वो जटिल बातों में ही रुचि लेता है। और चूंकि उसे कहीं जाना नहीं है, तो ज्यादातर जितनी भी बातें हैं वो उसके मनोरंजन का ही काम करती हैं। क्या ये सच हम नहीं देखते हैं? आज के वक्त में जगह जगह अध्यात्म के कितने भी आयोजन हों, वर्कशॉप हों, शिविर हों, सत्संग हों, वो एक अलग किस्म का मनोरंजन है। और धीरे धीरे करके आप देखें, उनको मनोरंजन का ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज बना दिया गया है। गाना बजाना, नृत्य, उत्सव, व्यक्ति खुश होता है, घर आता है, फिर अपनी उसी रूटीनी दिनचर्या में लग जाता है और उसको एक संतोष हो जाता है कि चलो हमने आध्यात्मिक यात्रा भी कर ली। लेकिन अष्टावक्र के यहाँ इस सब की गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो उन परिपक्व लोगों की गुंजाइश है, उनके लिए रास्ता है जो तैयार है बदलने के लिए, जो मनोरंजन के जगत से मनोभंजन के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं। यानी कि मन को और सजाया जाए, इसके बजाय मन को कैसे अब बिखेर दिया जाए। जिस मन ने इतने जाल पैदा किए हैं, उस मन को समझा जाए, वो समझ ही उसको बिखेरेगी। तो अष्टावक्र में जो शुरुआत ही हो रही है वो जनक के सीधे प्रश्न से, और प्रश्न भी ऐसे कि जिनको शायद हम बहुत बार सुनते रहे हों, लेकिन फिर भी उन प्रश्नों में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। प्रश्नों का रहस्य यह है कि हम वही पूछते हैं जो हम होते हैं। हम उससे इतर पूछ नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा हम दार्शनिक दिखावे का प्रयास करेंगे तो थोड़ी ही देर में हम लौट कर अपनी वास्तविक जगह पर आ जाएंगे। मेरे एक परिचित थे, वो अक्सर बहुत गंभीर चर्चाओं के बाद, दार्शनिक मीमांसाओं के बाद अक्सर मुझसे कहते थे, चलिए अब कुछ काम की बात भी बताइए। तो मैं उनसे कहता था कि अभी तक तो काम ही की बात हो रही थी, लेकिन मन है कि मानता नहीं व्यक्ति का। और अगर हम जागरूक हैं तो कोई भी व्यक्ति थोड़ी ही देर में अपने शब्दों द्वारा पकड़ लिया जाता है। बहुत देर हम अपने को छुपाए नहीं रख सकते। कितनी भी हम कोशिश करें, थोड़ी देर में हमारे अंदर जो भरा है वो निकल कर सामने आएगा। प्रश्न पूछने की
कई स्थितियां हो सकती हैं। एक कुतूहल की स्थिति हो सकती है कि बस व्यक्ति को कुछ जानना नहीं है, कुतूहल है और वो कुछ भी पूछ लेता है। अक्सर ऐसे लोग जब किसी गुरु के आसपास होते हैं और उनसे कुछ पूछने के लिए कह दिया जाए तो वो कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं और उनके प्रश्न एक दिशा में तारतम्य में चलते भी नहीं। अर्थात अगर आपको एक गुत्थी उलझी है तो पहले उसको सुलझा लें, थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा इधर, कई तरफ भागते चले जाएंगे क्योंकि सुलझाना कुछ है नहीं। कुतूहल है, एक मानसिक खुजली है, मेंटल इचिंग है। फिर इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जिज्ञासा के तल से प्रश्न आ सकते हैं। व्यक्ति कुतूहली से जिज्ञासु हो सकता है। जिज्ञासु व्यक्ति बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है, वो सचमुच में किसी विषय को एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन उसका अभी जो लक्ष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेने का है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुद्धि के यंत्र को शार्प करने की कोशिश कर रहा है, इंटेलेक्ट को और शार्प करना चाह रहा है। तो वो रिसर्च करेगा, एक्सप्लोर करेगा, चीज़ों में गहरे जाएगा, वो भी ठीक है। पहले वाले से ये बेहतर है, जिज्ञासा का तल। लेकिन अध्यात्म जिज्ञासा के तल से भी शुरू नहीं होता, क्योंकि जिज्ञासा का तल हमको खोजी बना सकता है, हमको विद्वान बना सकता है, लेकिन हमको हमारे स्रोत तक शायद नहीं ले जाए, क्योंकि वो अभी बात जिज्ञासा में आई नहीं। फिर भारतीय दर्शन में तीसरा तल करते हैं मुमुक्षु का तल, मुमुक्षा। मुमुक्षा एक प्यास है, गहरी तड़प है। जब हम कुछ पूछते हैं इसलिए नहीं कि हमको कुछ पूछना है, हम कुछ इसलिए नहीं पूछते कि हमको पूछने का प्रोजेक्ट दे दिया गया है कि भाई पूछो कुछ, या हम कहीं पहुंच गए हैं तो पूछना ही है हमको, नहीं। मुमुक्षा का तल वो तल है जब व्यक्ति इस पार और उस पार की भावदशा में है कि अगर ये नहीं पता चला तो क्या होगा, हमको जानना है। यहीं पर जीवन के बड़े सत्यों की खोज करी जाती है कि हम क्यों हैं, जीवन का क्या मूल्य है, इतना ही जीवन है, हम ऐसे ही पैदा हुए। बहुत सारी उथल पुथल। और मुमुक्षा के तल पर कई बार ऐसा भी घटता है कि प्रश्न बड़े स्पष्ट नहीं बन पाते। मुमुक्षा का तल एक तूफान का जैसा तल है, एक साइक्लोन जैसा भीतर उठ रहा है प्यास का, लेकिन उसको ठीक ठीक शब्द दिए जाएं जरूरी नहीं। इसलिए मुमुक्षु व्यक्ति भागता है, दौड़ता है, बेचैनी में तलाशता है। मुमुक्षु व्यक्ति थोड़ा दीवाना जैसा होता है, जिसको कबीर कहते हैं कि मैं ही एक दीवाना हो गया हूँ, ऐसा लगता है, और पूरी दुनिया बड़ी सयानी है, बहुत ही समझदार है पूरी दुनिया, लेकिन मैं लगता है कि पूरी तरह से उस पागलपन में चला गया हूँ, क्योंकि वो ठहरेगा नहीं। सूफी संत इस दशा के लिए कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसी प्यास में होता है कि वो जब पानी की तलाश में निकलता है तो नदियों की तरफ ही नहीं भागता, वो सहराओं की तरफ भी भागता है, वो रेगिस्तानों में भी भागता है। वो ठीक ठीक पानी मिले इसकी भी कोशिश नहीं करता, वो मरीचिकाओं को भी ढूंढता है, मिराज जहाँ पानी का धोखा है वहाँ भी हाथ पैर मारने की कोशिश कर लेता है, क्योंकि बेचैनी बहुत बड़ी है, शांत नहीं बैठा जा सकता। क्या करें? प्यास हल्की फुल्की हो तो हम इंतजार कर सकते हैं, मामूली प्यास हो तो हम सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, अभी अच्छा मिनरल वाटर पीते हैं, फिल्टर्ड पानी मिल जाएगा।
लेकिन प्यास बढ़ती चली जाए, प्यास और बढ़े, तो व्यक्ति कैसा भी पानी पीने की कोशिश कर लेगा। जो लोग कहीं फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, वो क्या क्या नहीं कर लेते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, सभी लोग जानते हैं। तो मुमुक्षु करीब करीब वैसी ही तड़प से भरी हुई प्यास है, और फिर उससे कुछ प्रश्न निकलते हैं, जिज्ञासाएं, वहां पर फासले गिरते हैं। और अष्टावक्र का जो सेटअप है, जैसे हम एक कॉस्मिक डिजाइन कहें, तो वो कॉस्मिक डिजाइन भी बड़ा खूबसूरत है। अस्तित्व में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसे घटती हैं कि उन घटनाओं का घटना भी अपने आप में एक पूरा संदेश होता है, एक मैसेज होता है। उस घटना के बाद जो निकलेगा वो तो संदेश होगा ही, वो देशना होगी, वो टीचिंग होगी, लेकिन टीचिंग के पहले जो है वो भी अपने आप में टीचिंग है। इसलिए मैंने हमेशा ये बात कही है कि किसी भी गुरु को, किसी भी बुद्ध को जब सुने तो उसके जीवन को भी देखें, उसका जीवन भी अपने आप में पूरा मैसेज है, टीचिंग है, वो उससे अलग नहीं है। हालांकि जब कुछ नादान लोग इस अध्यात्म को व्यापार बनाने की कोशिश करते हैं, तब वो कहेंगे कि नहीं, जीवन मत देखो, उसकी बातें सुनो, जीवन को अलग जाने दो, आचरण का, व्यवहार का, उसके जीवन का क्या करना, उसके ज्ञान को सुनो। लेकिन अध्यात्म ज्ञान में नहीं है, वो तो उसकी प्रेजेंस में है, वो तो उसकी टोटल बीइंग में है। ऐसे भी बुद्ध हुए हैं जिन्होंने बोला ही नहीं। तो बोलने से आप कैसे तय करोगे कि कोई व्यक्ति बुद्ध है, ज्ञानी है? मेहर बाबा हुए, बोले ही नहीं। बहुत सारे संत हुए जो बोलते ही नहीं, मौन रहते हैं। जब मौन होगा तो पूरा जीवन ही संदेश होगा, और व्यक्ति का जीवन ही संदेश है। इसलिए किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमको जानना है तो उसके शब्दों को न सुने, वो जो है उसको देखें और महसूस करें। शब्द छलावा भी हो सकते हैं, डिसेप्टिव भी हो सकते हैं। अष्टावक्र और जनक की यात्रा जब शुरू हो रही है अध्यात्म की तरफ, तो उसका सेटअप है कि एक छोटा सा बच्चा 12 साल का, जनक परिपक्व, मैच्योर, बहुत बड़े आदमी, राजा, साधारण सा गरीब बालक ब्राह्मण का, और एक 12 साल के बच्चे के प्रति एक बड़ा परिपक्व व्यक्ति, धनी, समृद्ध, शक्तिशाली, वो झुकता है, दंडवत करता है और कहता है, हे प्रभु, हे भगवान, आप बताएं मेरी जिज्ञासा, मेरे प्रश्न। यहां पर उसी मुमुक्षा की ओर इशारा है कि जब मुमुक्षा है तो उम्र के फासले गिरते हैं, परिस्थितियों के फासले गिरते हैं। अष्टावक्र कोई प्रसिद्ध व्यक्ति उस समय नहीं है, जैसा कि कथा में आप लोगों ने समझा ही। वो तो बस घर से चले आए हैं, उनके पिता फिर भी जाने माने थे। तो आम व्यक्ति तो कहीं जिज्ञासा भी रखने जाएगा तो सोचेगा कि ज्ञानी होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए और कुछ इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। कैसे पता चले कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, गुरु है? तो वो जिज्ञासु होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो बड़ी खोज पड़ताल, जांचबीन कर रहा है। मुमुक्षु व्यक्ति जब उसको दिखता है कि यहां पानी हो सकता है, तो वो परवाह नहीं करता कि इसे कोई जानता है दुनिया में, इसको कुछ और पता है कि नहीं। अभी तो अष्टावक्र ने एक वाक्य बोला था। एक वाक्य से बहुत तय करना मुश्किल है सामान्य व्यक्ति के लिए। या तो जनक बहुत तीक्ष्ण प्रतिभा के धनी हैं, बहुत ही शार्प इंटेलेक्ट और बहुत ही डीप इंट्यूटिव व्यक्ति हैं कि वो देखकर समझ लेते हैं गहराई अष्टावक्र की। और अगर हम उस दृष्टि से ना देखें तो इतना तो तय है कि वो
बहुत प्यास से भरे हैं, मुमुक्षु हैं। तो एक बालक में जब संभावना दिखी, अनजान साधारण बालक और इतना ज्ञानी व्यक्ति, जनक खुद बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं, वो झुक जाते हैं उसके सामने। तो मुमुक्ष की अवस्था यही है और अंतर यात्रा यहीं से शुरू होती है, जब व्यक्ति झुकना सीख पाता है। वो झुकने की कला में है। जनक झुके हैं। और फिर प्रश्न भी क्या, हमारे जितने भी प्रश्न हैं अगर हम उन पर दृष्टिपात करें तो हमारे सारे प्रश्न हमारे मन को विस्तार देने वाले, हमारे राग को बढ़ाने वाले। जनक पूछते हैं कि ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो? क्या हम ज्ञान की तलाश करते हैं? और ज्ञान की अगर हम तलाश करते भी हों तो क्या हम मुक्ति की तलाश करते हैं? मुक्ति की भी करते हो तो क्या हम वैराग्य की तलाश करते हैं? तीनों प्रश्न ऐसे वैज्ञानिक रूप से सामने आते हैं। भारतीय दर्शन में जो ऐसे सूत्र इकट्ठे हुए, कई बार लोगों को लगता है बड़ा कविता जैसा है, पोएटिक है, लेकिन जब उनको और गहराई से देखेंगे तो उनसे ज़्यादा सटीक मनोविज्ञान हमें देखने को कहीं मिलेगा नहीं। कि एक तो ज्ञान कैसे हो, पहला प्रश्न। अब कोई ज्ञान अगर पाना भी चाहे तो ज्ञान से ज़्यादा वो शक्ति अर्जित करना चाहता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता है। ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, हर शक्ति से ऊपर है ज्ञान की शक्ति। तो अगर कोई ज्ञान पाना भी चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाना चाहता है। वो मुक्ति नहीं है। ज्ञानी हुआ व्यक्ति, लेकिन ज्ञान का फिर वो उपयोग करेगा और दूसरों के ऊपर येन केन प्रकारेण, परोक्ष अप्रोच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में शासन करेगा। क्या ऐसा नहीं दिखता है कि बहुत सारे धर्म गुरु भी जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते रहे या समझते हैं, वो कमोबेश अपने अनुयायियों पर शासन जैसा ही करते हैं, करीब करीब शासन जैसा ही करते हैं, और वो सरकार जैसी ही चलती है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो सामने वाले के पास नहीं है। तो एक दबाव है और उसका करिश्मा है, उसका फोर्स है। बहुत मुश्किल है कि ज्ञान आए और व्यक्ति ज्ञान से मुक्त हो जाए। व्यक्ति धन से मुक्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान से मुक्त हो, ये सर्वाधिक कठिन मसलों में से मनुष्य के है। और जनक ठीक ज्ञान के बाद पूछते हैं मुक्ति कैसे हो, यानी कि ज्ञान आए और मुक्त कर दे। ज्ञान के बाद अगर मुक्ति की तलाश होगी तो कोई बंधन नहीं, कोई अटकाव नहीं, किसी को दिखाना नहीं, कुछ दिखाने की चाह नहीं। अब अगर तुम ज्ञानी हो भी जाओ और तुम्हें कोई ज्ञानी ना जाने तो कोई मजा आएगा? तुम सोचोगे क्या फिर ज्ञान का करना? ऐसे ज्ञान में इतनी मेहनत करें, साधना तपस्या करें, ज्ञानी हो और कोई जाने भी ना। तो ज्यादातर ज्ञान पाने के पीछे लालसा दूसरों को जन्माने की रहती। जनक उससे ऊपर उठ चुके हैं। जनक का फल वैसा है कि पक गया है, परिपक्व हो गया। वो वैसे सीकर की तरफ इशारा कर रहा है, वो वैसे खोजी की तरफ इशारा कर रहा है कि वो अब व्यर्थ के उलझाव में जाने वाला नहीं है। जनक एक सिंबल है मैच्योर सीकर के। इसलिए जब जनक की बात हो तो ये न सोचें किसी जनक राजा की बात हो रही है, एक परिपक्व खोजी, एक मैच्योर सीकर की बात हो रही है। ज्ञान कैसे हो और फिर मुक्ति कैसे हो? अब मुक्ति भी अगर हो, उसके बाद भी कुछ राग बचे रह जाते हैं। बहुत सारे लोग जो समझते रहे कि वो जीवन मुक्त हो गए हैं और फिर वो कितना राग फैला लेते हैं अपने चारों तरफ। शिष्यों का राग,
आश्रमों का राग, तरह तरह का राग। तीसरे पर वो पूछते हैं वैराग्य कैसे हो। हमको लगेगा कि मुक्ति के बाद वैराग्य, वैराग्य एक वो चित्त दशा है जो अब ठहरी है, हर चीज से अछूती, जिसे अब कुछ छूता नहीं। मुक्ति ज्ञान से हो फिर भी संभव नहीं है कि वैराग्य घटे। वैराग्य वस्तुओं से नहीं है, वैराग्य संबंधों से नहीं है, वैराग्य दशाओं से नहीं है। इसलिए जनक के जीवन में भी जब आगे घटता है ये, तो न वो संबंध छोड़ते हैं, न धन छोड़ते हैं, न व्यवस्थाएं, न स्थितियां छोड़ते हैं। वो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, लेकिन अछूते, असंपर्क, अलग, सब कुछ से दूर। ऐसा व्यक्ति जो वैराग्य की कामना करे, वो सारे दिखावे से मुक्त हो गया है, और वही बुद्धत्व है, वही इनलाइटनमेंट है। अभी तो जब व्यक्ति इनलाइटनमेंट की बात करता है तो सोचता है मैं इनलाइटेंड होऊंगा, लेकिन जब वैराग्य घटेगा तो तुम नहीं रहोगे, इनलाइटनमेंट रहेगा। व्यक्ति नहीं होगा, बोध रहेगा, तो फायदा नहीं, फिर कोई मजा नहीं। अगर तुम इनलाइटेंड हो और फिर घर लौट के आके बताओ मैं इनलाइटेंड हो गया, माँ मुझे बुद्धत्व मिल गया, जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, माँ मुझे नौकरी मिल गई, तो इसी तरह से व्यक्ति दिखाना चाहता है कि हाँ मुझे हो गया। लेकिन तुम्हें होगा क्या? तुम एज एन इंडिविजुअल फिक्स्ड आइडेंटिटी जब तक रहोगे, मुक्ति आएगी नहीं, और मुक्ति जब तक नहीं घटेगी, वो वैराग्य की अवस्था नहीं होगी, तो बुद्धत्व भी नहीं। इन तीन प्रश्नों के समाधान में ही बुद्धत्व है, इनलाइटनमेंट। और जनक सीधे अपने भीतर से वो प्रश्न निकालते हैं जो उनको खत्म कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से मिटा सकते हैं। तीनों प्रश्न, ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, तो सीधा स्पष्ट है कि इसमें वो किसी ऐसे ज्ञान की तलाश नहीं कर रहे हैं जो राग में ले जाए, जो शक्ति में ले जाए। वो ज्ञान एक ऐसा अंतर ज्ञान है जो परम मुक्ति की ओर ले जाएगा, और ये बड़ी परिपक्व जिज्ञासा है। उवाच मुक्तिमच्छसि चेतात विषयान विश्वत्यज क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूषव भद्वज। अष्टावक्र कहते हैं, आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत की तरह सेवन करें। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य। अब जब अष्टावक्र उत्तर पर आए हैं तो वो भी बिल्कुल सीधा सपाट उत्तर देते हैं कि अपने मन से विषयों को विष की तरह त्याग दें। विषय क्या है? हमारी वासनाओं के फैले हुए जाल, जो हम उपभोग करना चाहते हैं, भोग की आकांक्षाएं, वो विषय हैं। व्यक्ति विषयों में उलझा है। विषय शब्द भी देखिए बड़ा व्यापक है। विषय को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट बन जाता है, और फिर हम पढ़ाई करते हैं तब भी विषय आता है कि क्या विषय पढ़ रहे हो, और फिर यही विषय व्यापक होता है तो हमारी इच्छाओं और वासनाओं को भी बताता है। तो विषय शब्द अपने आप में बहुत ही फैलाव लिए हुए हैं। अर्थात जो भी हमारे जीवन में हमने अपने भागने के रास्ते बना रखे हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं,
किसी से पूछो तुम क्यों जी रहे हो, ऐसे तो किसी को पता भी नहीं कि हम क्यों जी रहे हैं, बड़ा गुत्थी वाला प्रश्न है। लेकिन वो कोई ना कोई वैकल्पिक उत्तर देगा, कोई अल्टरनेटिव आंसर देगा। तो वो विषय पैदा किया है व्यक्ति ने अपने लिए, उसने एक विषय पैदा कर लिया है कि हम इसलिए रह रहे हैं कि परिवार का पोषण करना है, बच्चों को बड़ा करना है, और हमको ये करना है, राष्ट्र का भला करना है, या हमको कुछ इसके अलावा फिर इंद्रियगत विषय हैं कि कोई खाने के लिए जी रहा है, तो कोई पीने के लिए जी रहा है, तो कोई किसी और विषय के लिए। तो विषयों का एक लंबा जाल है। विषयों को अष्टावक्र कहते हैं विष की तरह त्याग दो। और विष और विषय एक साथ बने हुए शब्द भी हैं। वो कहते हैं कि इससे ही तुम बाहर भाग रहे हो, लेकिन कैसे त्यागेंगे? अष्टावक्र आगे उसमें विस्तार देंगे, लेकिन अगर समझा जा सके तो उन्होंने तो सीधे कह दिया त्याग दो। अर्थात अपने जीवन में वैकल्पिक उत्तरों की, अल्टरनेटिव आंसर्स की जो चाह है उसको गिरा दें। जीवन का सीधा सामना करें। जीवन जैसा है उसको वैसा ही देखें। और अगर हम इस क्षण बिल्कुल जाग कर वैसे का वैसा देखेंगे तो विषय नहीं होंगे कोई। अगर इस समय हम सुन रहे हैं, इधर बोला जा रहा है, उधर सुना जा रहा है, कोई विषय नहीं है, बस बोलने सुनने की एक घटना घट रही है। लेकिन जैसे ही हम इससे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे कोई सिद्धि हो, चाहे कोई लाभ हो, विषय सक्रिय हो जाएंगे। विषय हमको वर्तमान के क्षण से बाहर ले जाते हैं। विष भी क्या करता है, अगर शरीर में जाए तो हमारी चेतना को शरीर से बाहर फेंक देता है, धक्का देता है, हमारे जीवन को बाहर जाने के लिए धक्का देता है। विष का यही काम है कि शरीर में जाए और जो चेतना है वो बाहर की तरफ फेंकी जाए। इसी तरह से कोई भी विषय पैदा हो तो वो एक ही काम करता है, हमको वर्तमान से बाहर की तरफ धक्का देता है। हम वर्तमान क्षण में नहीं रह जाते। त्याग ऐसा नहीं है कि हम चीजों का और कामों का त्याग कर दें तो त्याग हो जाएगा। पुराने ढंग के सन्यासियों साधुओं ने शायद यही समझा, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम घर छोड़ते हैं, हम सांसारिक चीजें छोड़ते हैं, हम सब त्याग देते हैं, विषयों के जो जो आधार हैं हम उनको त्यागते हैं। लेकिन विषय का वो कुछ आधार नहीं है। विषय का एक ही आधार है, अपने से बाहर जाने की आकांक्षा, बाहर भागते रहने की, वर्तमान में न ठहरने की जो चित्त दशा है वही विषय पैदा करेगी। और वो तमाम विषय पैदा करती चली जाएगी। तुम एक विषय से बचोगे, वो कोई दूसरा विषय पैदा कर लेगी। तुम सोचोगे कि जैसे कि पुराने ढंग में लोग सोचते थे कि मनोरंजन, सिनेमा, गाना ये विषय है, तो चलो हम भजन करते हैं, हम भगवान की आराधना करते हैं। तो वो कौन सा विषय ना हुआ, वो एक अलग विषय बन गया। तुमने गाना नहीं सुना, तुमने भजन गाया। तुमने किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, तुमने किसी मूर्ति से प्रेम किया। तुमने मूर्ति से नहीं किया तो तुमने अमूर्त से प्रेम किया। लेकिन विषय तो खड़ा रहेगा, वो तुमको वर्तमान में ठहरने नहीं देगा। तुम बाहर भाग रहे हो। निरंतर बाहर भागती हुई चेतना ही विषय की ओर भागती हुई चेतना है। और वर्तमान क्षण में ठहर गई चेतना वही विषय से बाहर हो गई चेतना है। उसी से हम विषय को त्यागते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर से देखें कि किसी को भोजन में बहुत रस है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम ऑब्जर्व करें
तो उसको भोजन के स्वाद में जितना रस है उससे कहीं ज्यादा, यानी 1% तो भोजन के स्वाद में रस होगा, उससे ज्यादा उसके चिंतन मनन में रस है, सोचते रहने में रस है। क्योंकि जब हम स्वाद लेते हैं किसी चीज का तो वो बहुत छोटा सा वक्त होता है, छोटी सी घटना होती है, लेकिन उसके बारे में सोचते रहने के लिए पूरा वक्त है। तो अगर कोई सचमुच में पूरी तरह भोजन का स्वाद भी लेता है तो वो विषय से मुक्त हो जाता है, फिर वो भागते हुए दौड़ते हुए उनकी तरफ नहीं जाता, पूरी तरह वो अगर उसमें डूबता है तो उससे बाहर हो जाता है, पूरे होश में, पूरी सचेतनता के साथ। तो विषय के जितने भी बाहरी उपाय हैं उनको काट कर कोई उनसे मुक्त हुआ नहीं, बल्कि वो और कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। और उसको सहयोग देने के लिए वो अगला ही वाक्य अष्टावक्र जो कहते हैं वो कहते हैं सरलता, दया, संतोष और सत्य। नए शब्दों का उपयोग नहीं है अष्टावक्र की भाषा में, न्यू एज शब्द तो हम डालेंगे इसमें, लेकिन उनके शब्द बिल्कुल सीधे हैं, क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। सरलता, संतोष और दया। अब दया जो शब्द है ये पहले उपयोग किया जाता रहा, अब इसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, हम उसकी बारीकी में चले जाते हैं, लेकिन पहले दया का अर्थ केवल संवेदनशीलता से ही होता था। यानी कि जिसको आज हम एम्पैथी कहें वो दया का अनुवाद हो सकता है, लेकिन आज हम करेंगे तो दया का अनुवाद सिंपैथी में होता है। जैसे पुराने शास्त्रों को अगर पढ़ेंगे तो उसमें दमन शब्द भी आएगा कि दमन करें, लेकिन वो दमन सप्रेशन के अर्थ में नहीं आता है, वो पूरे होश के साथ कुछ देखने के संदर्भ में आता है। तो पुराने शब्दों में उनके अर्थ अलग तरह से आते थे, क्योंकि मन उतना जटिल नहीं था तो सीधे सीधे काम चल जाता था। दया का अर्थ यहाँ पर यही है कि हम दूसरे के प्रति गहरी संवेदनशीलता का उपयोग करें, एक एम्पैथी रखें। और क्षमा किसी को नहीं करनी है, ना अपने को करनी है, लेकिन फिर क्षमा शब्द का उपयोग क्यों है? क्षमा एक डिटैचमेंट की प्रक्रिया है। क्षमा की घटना घटती ही तब है जब कोई व्यक्ति ये देख लेता है कि करने वाला कोई नहीं है। जो व्यक्ति अभी तक ये जानता है कि दूसरा कर रहा है तो वो कभी क्षमा नहीं कर सकता, उसके अंदर से क्षमा नहीं घट सकती। क्षमा घटने का अर्थ है कि व्यक्ति अब ये देखने में सक्षम है कि घटनाएं बस घट रही हैं। तो जब कोई करने वाला नहीं है तो किसी के प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भाव रखने का कोई भी औचित्य नहीं है, और अपने प्रति भी कोई अपराध बोध या दुर्भाव रखने का कोई औचित्य नहीं है। विराट अस्तित्व से घटनाएं घट रही हैं, एक अंतर संबंधित जगत में उनका प्रवाह हो रहा है, तो किसी भी प्रकार के बंधन की या किसी भी प्रकार के दुर्भाव या अटकाव की जरूरत नहीं है। तो वो स्थिति क्षमा की। फिर वो कहते हैं संतोष, कंटेंटमेंट। संतोष संकुचित हुई अवस्था नहीं है कि जैसे लोग इसका उपयोग करते हैं कि भाई संतोष रखो। आमतौर से जो प्रचलन में संतोष शब्द है वो ऐसा है कि जब व्यक्ति कुछ ना कर पाए, जब उसे कुछ ना मिल पाए, जब वो सीमित हो गया हो, तब वो कहे भाई संतोष के साथ जियो, ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन ये संतोष का एक नकारात्मक पक्ष है। जो संतोष शब्द अपने पूरे स्वास्थ्य में है, सकारात्मकता में है, वो एक इनर कंटेंटमेंट है, आंतरिक संतुष्टि है, और वो इनर फुलफिलमेंट की तरह, आंतरिक भराव की तरह भी है। जब संतोष घटता है तो वो कमजोरी की तरह नहीं है। व्यक्ति इतना भरा हुआ,
उस क्षण में इतना परिपूर्ण अपने को अनुभव कर रहा है कि उसे अब कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा करेगा कैसे व्यक्ति? कौन करेगा ऐसा? ये सारी लक्षण, ये सारी बातें तो यही बता रही हैं कि व्यक्ति जब इन सारे लक्षणों गुणों में आएगा तो बड़ा ज्ञानी होगा। लेकिन चूंकि प्रश्न इतनी गहराई से आया है तो अष्टावक्र उतनी ही गहराई से उत्तर भी दे रहे हैं। वो कह रहे संभव है, तुम कोशिश करो, सरल हो जाओ, सरलता से जियो। ये शब्द हम कितनी बार सुनते हैं, कितनी बार इसको दोहराया जाता है, लेकिन फिर भी क्या हम सरल हो पाते हैं? सरल ढंग से हम जीते हैं? हम तो उलझाव पर उलझाव बनाए चले जाते हैं। सरल व्यक्ति तभी हो पाता है जब वो अपने कर्ता भाव को, अपने डूअर स्टेट को गिरा पाता है। जब तक उसको ये लगेगा कि मैं करूंगा या कोई दूसरा कर रहा है, तब तक सरलता संभव नहीं है। सरलता तो नदी के बहाव की तरह है। नदी बहती है तो बस बहती चली जाती, उतरती है पहाड़ से, न कोई रास्ता, न कोई नक्शा, न कोई मंजिल, लेकिन बहती चली जाती। देखने वाले जब बाहर से देखते हैं तो उनको लगता है, लग रहा है बड़े योजनाबद्ध ढंग से बह रही है, बड़े ही प्लान्ड। लेकिन नदी तो अपने ही अंतः प्रज्ञा से, अपनी ही बहाव की शक्ति से आगे जा रही है। वो अपने बहाव के शक्ति से ही रास्ते बनते चले जाते हैं और वो बहती चली जाती है। सागर की तरफ भी नहीं जा रही, बस जा रही है, जाती है तो सागर में मिल जाती है। तो जब व्यक्ति ऐसे जीने लगता है नदी के बहाव की तरह, और उसके बहने से ही रास्ते बनते हैं, उसके बहने से ही मंजिलें घटती हैं, तो वो सरलता है। सरलता बड़ी तरल अवस्था है, इसीलिए मैं उसको नदी के बहाव की तरह हमेशा देखता हूँ। वो एक अंदर से तरल हो गई दशा है, हर तल पर तरलता है। तो एक तो ये अष्टावक्र का उत्तर आया, और फिर दूसरा उत्तर इसके साथ, और इसके आगे कहते हैं अष्टावक्र, न पृथ्वी न जलम न अग्निर वायुर वा भवान ऐशाम साक्षिणमात्मानम चिद्रूपम विद्विमुक्तये। कहते हैं आप न पृथ्वी हैं, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही हैं। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। जनक बड़ी फंडामेंटल बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी जिज्ञासा को अष्टावक्र के सामने रख के, और अष्टावक्र भी एक फंडामेंटल बात कह रहे हैं। वो जो कॉम्बिनेशन है, जो हमको बनाता है, जो जोड़ है, वो कहते हैं कि तुम ये कुछ नहीं हो। तुम ना जल हो, न अग्नि हो, न पृथ्वी हो, न वायु हो, न आकाश हो। जो पंच तत्वों से शरीर बना है, पंचभूतों से, कहते हैं तुम वो नहीं हो। उसका जो साक्षी है, उसका जो देखने वाला है, इन सबको कंबाइन करने वाला, जोड़ने वाला जो तत्व है, कहीं उसके पीछे वो जो चेतना, तुम वही हो। इसलिए इन तत्वों से अपने को मत जोड़ो। वो कहते हैं तुम ये हो ही नहीं। अब व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन जो है वो कैसे खत्म हो, इसकी ओर इशारा करते हैं अष्टावक्र। वो कहते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बना है, लेकिन तुम किसी भी तत्व पर अपना दावा नहीं कर सकते, तुम किसी भी चीज पर अपना क्लेम नहीं कर सकते। हम अज्ञानता के वश अपनी हर चीज पर क्लेम कर लेते हैं। हम अपने शरीर पर कहाँ क्लेम कर सकते हैं कोई दावा कि ये शरीर हमारा है,
ये तो बस बढ़ता घटता चला आया। एक्यूमुलेशन है, बाहर से इकट्ठी की हुई घटना है, और इस इकट्ठे किए हुए होने में पांचों तत्वों का योगदान है, सब ने अपना अपना योगदान दिया है। तो हमारा शरीर देखा जाए एक जागतिक घटना है, एक कॉस्मिक इवेंट है। हमारा शरीर बस घट गया है, तो उसके साथ अपने आप को जोड़ना और ये देखना कि मैं ये हूँ, ये निहायत अज्ञानता की स्थिति है। हम जोड़ लेते हैं तो परेशान होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को किसी न किसी क्षण में, किसी न किसी मौके पे अगर वो जागरूक है तो अपने देह से परे का एहसास होता है। जीते हुए 24 घंटे में ही कभी न कभी व्यक्ति को लगता है कि वो देह नहीं है, वो विदेह है, यानी कि देह से कहीं परे है। लेकिन हमारे शरीर से आइडेंटिफिकेशन इतना ज़्यादा है कि हम उसको गिरा नहीं पाते। फिर चूंकि अपने शरीर से आइडेंटिफिकेशन है तो दूसरे के शरीर से भी हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तादाद में जोड़ लेते हैं। तो वो संबंधों की यात्रा, वो तादात्म्य की यात्रा, वो सब हमको परेशान करती है। इसी संदर्भ में बहुत प्रसिद्ध गुरु नागार्जुन का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो बुद्ध की परंपरा में आते थे और बहुत ही प्रतिभाशाली गुरुओं में, बहुत ही अच्छे कुशल वक्ताओं में से। कई लोग उन्हें सेकंड बुद्धा भी कहते रहे, इतनी प्रतिभा के साथ वो बात करते थे। नागार्जुन के कोर टीचिंग में यही चीज थी जिसका अष्टावक्र यहां पर जिक्र कर रहे हैं। नागार्जुन से कोई पूछता था या उनको कहीं भी कुछ बोलता था तो वो बस एक ही बात कहते थे होना है, लेकिन नागार्जुन कहीं नहीं है। नागार्जुन इज ओनली अ फिक्शन, नागार्जुन डज नॉट एग्जिस्ट। नागार्जुन नहीं है कहीं, वो एक कहानी है, कल्पना है। तो लोग कहते थे लेकिन आप हैं तो? वो कहते थे बस दिखता हूं लेकिन मैं हूं नहीं। तो कहते हैं नागार्जुन को उस समय का जो राजा था उसने आमंत्रित किया एक बार। नागार्जुन ने पहुंचकर भी राजा से भी वही बात बोली। वो इस बात को दोहराते ही रहते थे, उनकी कोर टीचिंग थी। पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपने जिसको बुलाया वो तो है नहीं, और आना तो हुआ है लेकिन नागार्जुन नहीं आया है। तो कहते हैं आप आए हैं, नागार्जुन आए हैं, तो आप कौन है? नागार्जुन नहीं। कहने लोग कहते हैं कि ये नागार्जुन है, लेकिन ये नागार्जुन नहीं है, वो कहीं नहीं है। तो राजा ने कहा ये बिल्कुल पहेली है, गुत्थी है, कैसे नहीं है? तो पहले रथ चलते थे, रथ भेजा गया था नागार्जुन को लाने के लिए। तो नागार्जुन ने कहा कि इसके घोड़े छोड़ दिए जाएं। तो राजा से पूछा कि क्या ये अब रथ है? तो राजा ने कहा हाँ, घोड़े के बिना रथ का कोई बहुत महत्व तो नहीं है, क्योंकि रथ तो वो चीज़ है जो चलती है, और अगर घोड़े हट गए तो रथ कम हो गया। जैसे कार से इंजन निकाल दीजिए तो उसको कार कहना उतना उचित नहीं है, क्योंकि इंजन है, कार चलती है तो कार है, कार से इंजन निकाल दिया तो फिर क्या है। लेकिन फिर भी रथ दिखाई दे रहा है। नागार्जुन ने कहा अब इसके पहिए निकाल दिए जाएं। तो राजा से पूछा कि क्या अब ये रथ है? राजा ने कहा अब तो रथ कहना थोड़ा मुश्किल है, प्रतीत तो होता है रथ जैसा, क्योंकि अभी अभी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं। तो उसने और चीजें निकलवा दी, इसका ये निकाल दो, ये निकाल दो, सब पूरा उसको डिसमेंटल करवा दिया। तो राजा से पूछता है कि
क्या ये रथ है? राजा कहता नहीं, अब ये रथ नहीं है। डंडे हैं, कपच्चियां हैं, कीले हैं, पहिए हैं, घोड़े हैं, लेकिन ये रथ नहीं है। तो रथ कहां गया? तो राजा ने कहा रथ तो एक जोड़ था नागार्जुन। तो नागार्जुन कहते हैं यही तो मैं सबसे कहता हूं कि नागार्जुन तो एक जोड़ है। जिसको लोग नागार्जुन समझते हैं वो नागार्जुन नहीं है, वो एक जोड़ है। जोड़ बिखर जाता है तो वो तादाद में बिखर जाता है। तो अष्टावक्र यहां पर जनक को वही बात कह रहे हैं कि तो तुमको बनाने वाले जो तत्व हैं तुम वो नहीं हो। तो अगर अपने बनाने वाले तत्वों से अपने तादात्म्य को तुम अलग करते हो तो तुम्हारा होना मात्र है, जिसको गुरजेफ हो, रमन हो, सब स्टेट ऑफ आई एमनेस कहते हैं, होने का, कि बस होना है। लेकिन क्या होना है वो गिर जाता है। मुक्ति की यही यात्रा है। बंधन सबसे बड़ा व्यक्ति का अपने शरीर पर और शरीर से फैली हुई व्यवस्थाओं पर है। लेकिन जब कोई देख लेता है कि ये सब जोड़ है जो आया है और मैं कहीं इसके पीछे, वो मैं भी बड़ा वर्केबल काम चलाऊ होता है, बड़ा ही सॉफ्ट सा तरल सा मैं है कि इसके पीछे कहीं इसको देखने वाला साक्षी चैतन्य, वो चेतना, ये कुछ भी नहीं है। तो फिर वही मुक्ति का एक सोपान है, उसकी सीढ़ी है। वहीं से व्यक्ति को संतोष का भी एहसास होता है, वहीं से उसको सरलता का भी एहसास होता है, वहीं से जो सत्य की वो बात करते हैं उसका पान करिए, सेवन करिए, उसका भी उसको एहसास होता है। क्योंकि व्यक्ति अपने एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा किए हुए के प्रति ही उलझा है और इकट्ठा किए हुए के प्रति ही वो तनाव में है। चाहे वो इकट्ठा किया हुआ शरीर हो, चाहे इकट्ठा किया हुआ धन हो, चाहे इकट्ठा किया हुआ ज्ञान हो, सब ज्ञान भी इकट्ठा ही किया गया है। कौन सा ज्ञान किसके भीतर है बताइए? झांकिए, ढूंढिए, कहीं ज्ञान की कोई चीज है जो कहीं स्टोर है? कहीं नहीं है। सब इकट्ठा हुआ है। वो क्षण भर में गायब हो सकता है। धन भी आया है, क्षण भर में जा सकता है। अभी बस धरती के कांपने की देर है, सब तितर बितर हो सकता है, सब कुछ इकट्ठा किया हुआ। लेकिन फिर भी कुछ है जो रहेगा, फिर भी कुछ है जो रहता है। वही साक्षी, वही चेतना। अष्टावक्र कहते हैं तुम वो हो, उसको जानो और अपने तादात्म्य को, अपना जो संग्रह है उससे हटा लो। वो पहले फंडामेंटल संग्रह की ही बात कर देते हैं, जो फंडामेंटल एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन थ्रू एलिमेंट्स। बाकी सारा एक्यूमुलेशन तो उसका बाई प्रोडक्ट है, उसके सह उत्पाद की तरह बाकी चीजें एक्यूमुलेट करी जाती हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से आया है। बाकी चीजें भी नैसर्गिक रूप से आती हैं, लेकिन उनको व्यक्ति मान नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता है कि शायद मैं कर रहा हूं। अब शरीर में क्या क्या कैसे कैसे जुड़ा है, इकट्ठा है, इस कॉम्बिनेशन, इस जोड़ को हमने नहीं किया, इतनी बात समझी जा सकती है इस कॉम्बिनेशन को। लेकिन फिर हमको लगता है खाना तो खाते हैं, पानी तो पीते हैं, इतना तो उसमें डालते हैं सब, लेकिन पानी लाने का काम तुम नहीं करते, पानी बनाने का काम नहीं करते, भोजन जो खाते हो उसको बनाने का काम नहीं करते। उगा सकते हो लेकिन बना नहीं सकते उसको। सब कुछ बड़ा ही व्यवस्थित रूप से अस्तित्वगत है। तो हम अस्तित्वगत हैं, हम सीमित दायरे में नहीं हैं। और जो व्यक्ति ये देख लेता है कि हम अस्तित्वगत हैं, वो सरल हो जाता है, संतोष में जीने लगता है और साक्षी स्वाभाविक रूप से उसके अंदर से उभर कर आता है। अष्टावक्र अभी के सूत्र में यही इशारा कर रहे हैं। ठीक, आज के लिए इतनी ही बात।